था, राइट? Yes. नहीं स्टार्ट Yes. किए थे। ओके, सो सम स्टार्ट करने से पहले आई टेल यू कि हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हम चीजें अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो बेसिक फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, एंड जो फिर बाकी बेसिक फॉर्मूला मैंने दिया था वो। टू यूज दीज टू प्रॉपर्टीज, सो हमेशा एंगल तुम्हें प्रॉपरली इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, हमें एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एंगल कैसे एडजस्ट करना है वो देखते हैं अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल, tan 5x डिवाइडेड बाय sin 3x। ओके, अभी ये मुझे सॉल्व करना है। सो सी, ये प्रॉपर्टी हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब tan x के डिनोमिनेटर में 5x हो एंड sin x के डिनोमिनेटर में 3x हो, करेक्ट? Yes. 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 अगर ये ऐसा हो tan 5x अपॉन 5x एंड ये sin 3x अपॉन 3x, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एंड हियर लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट? सो हमें क्या करना है, 5x एंड 3x का एडजस्टमेंट करना है, राइट? सो अभी ये एडजस्टमेंट तुम दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट वन इज, नाउ सी, मुझे दोनों के डिनोमिनेटर में x चाहिए, बराबर? Yes. 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 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करो x से, tan 5x डिवाइडेड बाय x होल डिवाइडेड बाय sin 3x अपॉन x। ये मैंने क्या किया है, दोनों में डिवाइड किया है x, करेक्ट? हम जब भी कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये टू साइडेड होना चाहिए। अगर तुम ऐड कर रहे हो तो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करोगे, और अगर सिर्फ डिवीजन कर रहे हो तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करोगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो these are the few operations we can apply, correct? मिस एक बार फिर से बताओ ना क्या बोला। मैंने ये बोला कि सपोज ये मेरा कोई इक्वेशन है x मैम मैं अपॉन वापस बताओ ना, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। yes yes I am repeating this, see this carefully। सपोज ये मेरा x by y है, हम इसमें क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं इन जनरली। सपोज अगर मुझे x प्लस 1 चाहिए, यहाँ पे अगर तुम प्लस 1 कर रहे हो तो तुम माइनस 1 भी करोगे, करेक्ट? Yes. यस ओके, सपोज अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मुझे z चाहिए, ठीक है, तो तुम अगर न्यूमरेटर में z मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी करोगे, Yes. राइट? Yes. यस Yes. एक और तरीका है कि अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहीं पे डिवाइड करो एंड दिस होल डिनोमिनेटर डिवाइडेड, Yes. करेक्ट? ये दोनों सेम है, सी दिस केयरफुली, Yes. वो ठीक है? वापस Z Yes, ma'am. यस, करेक्ट। सपोज अभी x डिवाइडेड बाय y है, मुझे x बाय 2 चाहिए यहाँ पे, तो दो पॉसिबल केस है, हम क्या कर सकते हैं, मैं x बाय 2 यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय y। अदरवाइज तुम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करो, राइट? यस Yes. कुछ तरीके हैं, बट दो ऑपरेशन तुम्हें अप्लाई करना है। अगर तुम कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम से तुम्हें डिवाइड करना है, राइट? अगर कोई चीज तुम ऐड कर रहे हो तो सेम तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सो नाउ हियर सी हियर, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, x यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड किया है, राइट? अब क्या एडजस्टमेंट रह गया, 5 एंड 3। सो सी, अभी क्या करना है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करो एंड यहीं पे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे 5 नहीं चाहिए, Yes. राइट? 3. ओके, और अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, सो यहाँ पे 3 क्या से करूंगी, multiply. 3 से Divide and divide. multiply. मल्टीप्लाई। ये है एक तरीका कि तुम पहले देख लो कि कॉमन चीजें क्या हैं, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइड कर लो, देन जो बची हुई चीजें हैं वो ऐसे तुम एडजस्ट करो। दिस इज द वन वे।
सेकेंड थिंग इज कि अगर तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन होता है सो डायरेक्टली तुम क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x डिवाइडेड बाय sin 3x। अब तुम्हें इसके डिनोमिनेटर में 5x चाहिए, सो डायरेक्टली 5x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x डिवाइड बाय 5x, यहीं पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय। ना अभी sin 3x के डिनोमिनेटर में 3x चाहिए, सो यहीं पे डिवाइड करो, यहीं पे मल्टीप्लाई करो। तो इससे क्या होगा, उसके बाद जो चीजें कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल करो। यू सी द डिफरेंस? Yes. 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 सो क्या डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पे बस मुझे ये एक्स्ट्रा x मिल रहा है जो मुझे बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे फिर तुम्हें एक्स्ट्रा Yes. x मिलेगा बिकॉज ऑलरेडी तुमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वो एडजस्ट किया। सो दोनों में से तुम्हें जो इजी लगता है वो फॉलो करो। सो बेसिकली हम क्लास में ये फॉलो करेंगे बिकॉज आई प्रेफर दिस, ठीक है? Yes. Yes. बिकॉज ये कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है कि दोनों में कॉमन चीजें पहले देखो, देन डिवाइड करो, देन एडजस्ट करो। सो वो सब करने से अच्छा हमें जो चाहिए वही तुम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, एंड देन बाद में तुम देखो क्या कॉमन है और वो कैंसिल कर दो, राइट? ओके, सो ये एडजस्टमेंट है। नाउ क्वेश्चन करते हैं। समझा सबको एडजस्टमेंट कैसे करना है? Miss Yes. 5/3 आएगा आंसर। किसका आंसर? इसका यस, आंसर हाँ, इसका आंसर 5/3 आएगा ना। 5/3 इज कांस्टेंट, सो अभी 5/3 बाहर ले लो एंड देन यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, दोनों 1 हो जाएगा, राइट? यस यस Yes. सो क्वेश्चन करते Yes. हैं। एक्सरसाइज ओपन करो 7.4। नहीं होगा पीडीएफ तो भी चलेगा, आई एम राइटिंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा डिवाइडेड बाय tan n थीटा, ठीक है? सो ये सेम वैसा है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, जस्ट यहाँ पे जनरल m एंड n दिया है, केस कोई वैल्यू नहीं दी है, राइट? सो sin m थीटा के डिनोमिनेटर में मुझे m थीटा चाहिए, तो यहाँ पे m थीटा का एडजस्टमेंट करो। सिमिलरली tan n थीटा के डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ पे n थीटा चाहिए, सो जस्ट एडजस्ट दिस टर्म्स, n थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, राइट? So this is equal to limit theta tends to 0 sin m theta, यहीं पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, होल डिवाइडेड बाय tan n थीटा डिवाइडेड बाय n थीटा इनटू n थीटा, राइट? अभी ये दो टर्म एडजस्ट हो गए। नाउ रिमेनिंग टर्म्स देखो, m एंड n आर कांस्टेंट, ये कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज m एंड n आर डिफरेंट। सो थीटा कैंसिल हो गया बिकॉज थीटा टेंड्स टू 0 and theta not equal to 0, right? Now Yes. m and n are constant, take outside m by n। अब दोनों में लिमिट अप्लाई करो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन m थीटा डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan n थीटा डिवाइडेड बाय n थीटा, which is equal to m by n 1 by 1। So final answer is m by n। मैम ये वापिस बताओ ना वो m by n से। m by n here, हाँ उस स्टेप से वापिस बताओ एक बार। यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? सी न्यूमरेटर का एंगल कंप्लीटली रिपीटिंग इन डिनोमिनेटर, राइट? m थीटा अपॉन n थीटा, m थीटा, and numerator is tends to 0 as theta tends to 0, so third condition भी satisfy, right? तो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 1 1 हो जाएगा एंड फाइनली वैल्यू बचेगा m by n। ओके, मैम वो हमेशा टेंड्स टू 0 ही रहेगा। कौन सा? यस, अभी तुम्हें जो सम्स आएंगे उसमें रहेगा ही। यस
Done? Yes. Yes. Yes, ma'am. Now say this next one. Second, limit theta tends to 0, 1 minus cos 2 theta divided by theta square. Now अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज साइन एंड टैन के टर्म्स नहीं है, राइट? एंड ये फॉर्मूला हम सिर्फ साइन एंड टैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो तुम्हें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. सो कल मैंने Okay. कुछ फॉर्मूले दिए थे. Tan. Yes. Miss 2 sin Yes. square 2 sin square theta. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या रिपीट करो, कोई कुछ बोल रहा था. 2 sin 2 square sin theta. square theta. Correct. So since 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, so numerator replace करो 2 sin square theta से. This is equal to limit theta tends to 0, 2 sin square theta divided by theta square. Now अभी एंगल चेक करो, अरेंजमेंट की जरूरत है या नहीं है? है No. मिस वो स्क्वायर में No, जाएगा ना no. पूरा, No. स्क्वायर में जाएगा पूरा. अरेंजमेंट क्या जरूरत? जस्ट अरेंजमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है चेंज, राइट? Sin theta का whole square है. Yes. Yes. sin Whole theta square. upon theta is whole equal square. to limit theta tends to 0. See, अभी ये क्या हो रहा है, हम क्यों ऐसे लिखते हैं? Because see, sin square theta means sin theta into sin theta, right? So Yes. मुझे इसके भी डिनोमिनेटर में थीटा चाहिए, इसके भी डिनोमिनेटर में. तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तभी क्या आता है, sin square theta upon theta square. So that's why हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, sin theta upon theta whole square. ठीक है? So 2 is constant, take outside, sin theta अपॉन थीटा होल स्क्वायर. सो जब भी तुम्हें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो डिनोमिनेटर में अगर ये पहले से एंगल नहीं होता तो तुम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, एंगल थीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर एडजस्टमेंट करना है. ठीक है? जब भी साइन स्क्वायर आए, सपोज अगर साइन क्यूब है, साइन क्यूब थीटा, दैट मीन्स मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अभी, Theta cube. Theta cube. Theta cube. सपोज साइन स्क्वायर 2x, अभी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2x square. 2x square. 2x स्क्वायर. तो तुम क्या करोगे, 2x स्क्वायर डिवाइड करो एंड 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, लाइक दिस. ठीक है? सो ओके, नाउ अभी इसका फाइनल आंसर बताओ. 2. मिस 2 कहाँ से आया? हाँ, सी फॉर्मूला है ना, 1 कहाँ माइनस से आया? कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला हमने कल लिखा था. तो न्यूमरेटर रिप्लेस होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा से. 2 इज कांस्टेंट, सो लिमिट के बाहर ले लो इसको एंड सिर्फ इतने टर्म में लिमिट अप्लाई करो. पीछे इसका आंसर 0 दिया है, मिस्टेक है. ठीक है, करेक्ट कर लो. मिस स्क्रीन ब्लर है. Yes, ma'am. स्क्रीन ब्लर है, Yes, बुला रही हूँ. लेट मी रिफ्रेश. अभी चेक करो, अदरवाइज रीजॉइन करना पड़ेगा. यस मिस बराबर. ठीक है अभी, ओके. सो ये हो गया. यस. नाउ कम टू दिस थर्ड वन. लिमिट x टेंड्स टू 0, x tan x मिस डिवाइडेड बाय मिस जो अभी जो सेकंड क्वेश्चन किया उसमें कट हो गया, इसके लिए 2 आया ना कहाँ साइन. पे, नहीं नहीं Sin. नहीं, कट कुछ नो, सी कट कुछ नहीं हुआ है. हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. ओके मिस. ठीक है, ओके. अभी ये सम देखो.
सो मैम न्यूमरेटर में हम रैशनलाइज होगा, रैशनलाइजिंग हो सकता है। कॉन्जुगेट लेने का। नीचे कॉन्जुगेट लेने का है। रैशनल नीचे साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स आएगा Yes. रैशनलाइज किया तो। Sin square x. तुम बिना कॉन्जुगेट लिए भी कर सकते हो। मैम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स कर सकते हैं ना? मल्टीप्लाई या वो हम यहाँ पे करेंगे tan के लिए। हाँ यस। So one Ma'am, method नीचे- is rationalization, and second one, think about it. tan को sin x बाय cos x। No, no, हमें cos रिमूव करना है, tan को कुछ मत करो, यहाँ पे हम Sin- डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin Just x, just Sin denominator. square x. sin Yes, x, miss. Sin square sin x. x, Yes, ma'am. 1 minus cos x is equal to sin x, 2 sin x. साइन स्क्वायर एक्स, Sin square x. साइन स्क्वायर sin square x, तो 1 minus cos square x क्या होगा? 2 sin square. 2 sin square x ना मैं एक मिनट, नहीं, तुम मैं- गड़बड़ कर रहे हो। ऊपर करोगे। ऊपर का करोगे। हाँ, ऊपर yes, का ही miss. होंगे। ऊपर का wrong है। So this one is wrong because 1 minus cos square x is sin square x, यस because sin square x plus cos square x is 1. यहाँ ऊपर पे का 2 ठीक sin करो। x, हाँ, miss. 2 sin. Yes, ma'am. ऊपर Sin का 2 square. sin x. 2 sin x again चेक करो। नहीं मिस, Miss, 2 miss, sin x नहीं नीचे आएगा। miss नीचे 2 sin square x. या दिस Yes. वन इज करेक्ट, न्यूमरेटर ये सॉरी फर्स्ट वन करेक्ट करो। 1/2 x आएगा। sin square 1/2, 2 sin square 1/2। Sin x. मैम कैमरा ऑफ हो। Yes, ma'am. Camera off. sin square 1/2 x आएगा ना। 2 sin square 1/2 1/2x करेक्ट। मिला सबको? ये सी कल हमने ये फॉर्मूला किया कैसे था। मैम? Now, अभी हमने Yes, ये ma'am. कैसे? करेक्ट। 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. I told you कि हाफ एंगल आएगा। ऑब्जर्व करो, LHS में 2 थीटा है तो RHS में एंगल थीटा, Half. दैट मींस Yes. हाफ एंगल लेना है, हाफ राइट? तो अगर मुझे कभी फ्यूचर में फॉर्मूला लिखना है फॉर 1 माइनस कॉस थीटा तो ये क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, Yes. Yes, Yes, ma'am. yes. Yeah. half. यस राइट? Yes, miss. तो ये मुझे लिखना आना चाहिए, राइट? सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज आगे जाके तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, तो ये तुम्हें एडजस्टमेंट यहीं पे आना चाहिए कि कैसे निकालना है, ठीक है? सो तुम रैशनलाइज भी कर सकते हो जो मेथड से करना है। थर्ड वन लिमिट, सो फाइंड आउट फाइनल आंसर। 2 फाइनल आंसर यस 2 मिला सबको? करके बताओ ना मैम। मैम करके बताओ। ओके, तो Yes. रैशनलाइजेशन जो करोगे वो इजी होगा, तो वो नहीं कर रही मैं, बिकॉज सी ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स tan x 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट? यहाँ यस पे तुम एंगल इजीली एडजस्ट कर सकते हो, तो ये तुम कर लेना। मैं सेकंड वन बताती हूँ, राइट? बाय सेकंड मेथड लिमिट x टेंस टू 0
x tan x divided by 1 minus cos x. Since 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. So this is equal to limit x tends to 0, x tan x divided by 2 sin square x by 2, which is equal to half is constant, take outside. Limit x tends to 0, x into, अभी तुम स्टार्ट करो एंगल एडजस्ट करना. सो tan x के डिनोमिनेटर में मुझे x चाहिए, तो tan x डिवाइड बाय x इंटू x, राइट. साइन स्क्वायर yes. x बाय 2. अब मुझे बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए. x by by 2 by square 2. whole square. यस, x बाय 2 स्क्वायर. Whole तो square. x बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. ठीक है. अब जो टर्म कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर लो. सी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा. Yes. Since x tends to 0, x not equal to 0, x square not equal to 0. ओके. अभी क्या बचा, दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे ऑलरेडी था. ओके, ये क्या हो जाएगा 1/4. x कैंसिल हो चुका है. 1/4. 1/4. इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लिखूं तो क्या आएगा 4/1. 4/1. तो ये हो गया 4. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिमिट अप्लाई करो. लिमिट x टेंस टू 0, tan x अपॉन x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0, sin x बाय 2 अपॉन x बाय 2 होल स्क्वायर, राइट. मीन्स वो ऐसे कट नहीं हो सकता x/2 द होल स्क्वायर. कौन सा, दिस वन. हाँ नहीं होता है ना मिस वैसा कट पूरा. ये हमने एडजस्ट किया है. ओके. सी दिस, यहाँ पे सी, ये डिनोमिनेटर नहीं था, हमने इसको एडजस्ट किया है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो वापस कट क्यों करना है, बिकॉज वी वांट दिस. नो, हमने ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल किया. ठीक है. और ये जो 1/4 बचा वो यहाँ पे लिखा है, चेक करो. यस मिस. ठीक है. सो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 बाय फॉर्मूला, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1. सो ये मिलेगा मुझे 4/2 विच इज इक्वल टू 2. ओके. Yes. मिस एक बार सेकंड स्टेप सिखाओ, बताओ ना. विच वन, दिस वन, इसके ऊपर वाला. ये वाला. हाँ. यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 माइनस tan cos x x को कैसा रिप्लेस है? किया. वो दो वॉइस नहीं है क्लियर, वापस से बोलो. क्या बोल रहा है ये, किसी को सुनाई दे रहा है क्या. No. सेकंड स्टेप में, दिस वन. सेकंड स्टेप में दो, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला. ये वाला. हाँ, हाँ हाँ. तो वो डबल कैसा है, x tan x. एक बार x, एक्स, ये ऑलरेडी क्वेश्चन दिया था ना, एक्स tan x. न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई किया है. See, ये Miss, ओरिजिनली camera क्वेश्चन नीचे है हमारा. ये लिमिट हमें सॉल्व करना है. जस्ट अ मिनट. ये क्लियर हो गया. यस. ओके, चेक करो अभी पूरा. मैम स्क्रीन इज ब्लर. यस मैम, वेरी ब्लैक. अभी तो बहुत ब्लर हो गया मैम. Yes. ओ, मैम आप ओके, Yes. रिजल्ट को, हाँ हाँ हाँ, भेजो. आप रिजल्ट
अभी चेक करो। Yes. ओके, सो हो गया ये क्वेश्चन, नोट किया सबने? Yes. ओके, नेक्स्ट वन, ओके नेक्स्ट वन इज होमवर्क, बिकॉज फोर्थ वन, सी मैं हिंट बताती हूँ, लिख लो साइड में पेंसिल से। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sec x minus 1 upon x square, ठीक है। सो टू अप्लाई सम फॉर्मूला और टू सॉल्व, सी अगर तुमने x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया डायरेक्टली तो क्या मिल रहा है? 0. 0 राइट, by 0 Minus. by 0, 0 by 0. 0 by 0, Infinite. so Yes. नॉट इन मैम इनफाइनाइट -1 भी है। मिलेगा। यस, ये -1 है ना, तो sec 0 क्या आएगा? Sec 1 ना, 0 1 है 1 1. 1 1 1. तो 1 minus 1 0 divided 0 by by 0, 0. indeterminate form, square 0, डायरेक्टली yes. नहीं इस substitute रैशनलाइजिंग कर फॉर्म सकते। करना, रैशनलाइजिंग करना पड़े। या तो रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करो। हमें सेक को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस और tan। 1 upon cos. मैम Yes. sec x plus 1 क्या हो सकता है? sec x, sec x plus 1. sec x plus 1 पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, sec square x plus 1 के लिए है। cos Tan square square. नॉट प्लस 1, -1, Minus 1. minus tan Tan square x। tan square x. सो तुम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, sec x इक्वल टू 1 अपॉन cos x, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x इनटू x स्क्वायर। समझा? ठीक है। Yes. अब इस Yes, ma'am, अब इस yes. या तो अब इसके आगे तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? सो सी cos ऑफ 0 इज 1, राइट? इसको Yes. कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। 1 माइनस cos x को रिप्लेस कर सकते हो बाय 2 2 sin sin. स्क्वायर x बाय 2, Yes. राइट? सो इसको रिप्लेस करना एंड देन एंगल एडजस्ट करना, तो ये x स्क्वायर उसमें एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x इनटू this numerator is 2 sin square x by 2 divided by x square। सो अब तुम्हें sin square x by 2 के डिनोमिनेटर में x square by 4 चाहिए, राइट? Yes. x square है ऑलरेडी, सिर्फ 1/4 का एडजस्टमेंट करना है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। सो ट्राई दिस होमवर्क, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos nx अपॉन 1 माइनस cos mx। ओके, सॉल्व करो ये।
आ रहा है सॉल्व करने? Yes. Yes. N by m the whole square. यस करेक्ट. m by n और n by m? N by m. यस करेक्ट. n by m. n by m the whole square. मिला सबको? तो मैं सॉल्व नहीं कर रही है, चलेगा ना? मिस एक बार सॉल्व करके दिखा मिस, एक बार सॉल्व करके दिखा. ओके, यू टेल मी तुमने कहाँ तक सॉल्व किया? या सी तुम्हारा ट्राई करना जरूरी है ना. एटलीस्ट यू टेल मी कि तुम कहाँ पे स्टक हो. ओके, सो टेल मी स्टार्ट कैसे करोगे? अब तक ये फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं हर एक सम में. 2 sin square nx upon 2 करेक्ट. divided by 2 sin square mx upon. राइट. सो सिंपली हमें फॉर्मूला यूज करना Divided है. by 2 sin square. करेक्ट. सो ये मैम 2 2 फॉर्मूला कैंसिल होएगा क्या? Yes. हाँ, 2 2 कैंसिल हाँ हो जाएगा. यस please. So this is equal to limit x tends to 0. न्यूमरेटर के लिए फॉर्मूला आएगा 2 sin square Sin nx by square 2 n by 2. Yes, and n by denominator 2x. 2 sin square mx by m 2. by 2x. ये 2 mx by कैंसिल 2. होगा. 2 2 कट हो जाएगा. अब मुझे सिर्फ एंगल का एडजस्टमेंट करना है, राइट? Multiplying and divided by n by x by 2. मिस स्क्वायर. मिस वो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते वो सिर्फ थीटा के टर्म में होता है ना? नो नो, यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल तुम यहाँ पे एडजस्ट करो, मिस चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो. मिस या. मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन नहीं हो सकता ना? nx into nx. सी तुम कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम डिवाइड करो. मिस पर हो ऐसे. सकता है ना, वो भी मेथड कर सकते हैं क्या? कौन सा मेथड? मिस वो मल्टीप्लाई और डिवाइड. वही करेंगे ना. इसे चेक करो तुमने ये किया है क्या. ओके, सो मिस वन बाय मैंने वन. two नहीं लिखा है, नीचे 2 नीचे 2. mx by 2. मिस वो कैसे आया? दिस वन mx by 2 एंड nx by 2. हाँ मिस वो 2 2 कैसे ओके आया? ओके, नो नो नो, कंफ्यूज्ड. सी यहाँ पे जो nx by 2 है, यहाँ पे हमने कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? सो यू सी दिस 1 minus cos 2 थीटा is equal to 2 sin square थीटा. ये जनरल फॉर्मूला है, यस. ठीक है? थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी वॉटेवर, ठीक है? ये Yes. सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है. एंड अभी ये फॉर्मूला क्या है कि सी दिस LHS में cos 2 थीटा है मेरे पास, राइट? तो RHS के फॉर्मूला में साइन का एंगल क्या है? थीटा बाय 2. थीटा बाय 2 और 2 थीटा बाय 2. हाँ 2 थीटा बाय 2. 2 थीटा बाय 2 मतलब यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसका हाफ एंगल तुम्हें कंसिडर करना है, राइट? यस. ये मेरा Yes. जनरल फॉर्म है. तो अगर तुम्हें 1 माइनस कॉस m थीटा के लिए फॉर्मूला लिखना है तो क्या आएगा? 2 sin square m थीटा बाय 2. बाय 2. तो हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, हमने कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, ठीक है? हाँ मिस समझा अभी. हाँ, तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया. अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का एडजस्टमेंट करेंगे एंगल का. नाउ साइन स्क्वायर nx by 2 के डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? टू अप्लाई दिस फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू, गिव मी अ मिनट. To apply this formula, limit theta tends to 0, sin theta upon theta equal to 1. ठीक है? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में ये सेम एंगल चाहिए, बराबर?
तो अभी यहाँ पे एंगल क्या एडजस्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में? n ओनली n। एंगल चेक करो। nx by 2 whole square. करेक्ट, nx by 2 होल स्क्वायर, बिकॉज साइन 2 बार है यहाँ पे। सो Multiply nx and by divide. 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, nx by 2 डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, होल डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमिनेटर में Sin एडजस्टमेंट करो, साइन स्क्वायर mx by mx 2। by 2 अब mx by 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड divide. करो, ठीक है। सो ये तो हो गया। जब हम यहाँ पे 1 लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ये 1 आएगा। नाउ सी x हियर, x और 2 cancel. X हाँ, और 2 तो ये cancel. टर्म होल स्क्वायर कैंसिल। nx n स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, राइट? ये है n स्क्वायर Yes. x स्क्वायर बाय 4 एंड डिनोमिनेटर में m स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, राइट? Yes. m and n कांस्टेंट है, हम इसको लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं। एंड x स्क्वायर बाय 4 हम कैंसिल कर सकते हैं। Since x Yes. tends to 0, x not equal to 0, so x square is not equal to 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ से x by 2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, n स्क्वायर बाय m स्क्वायर बचा है अभी, तो ये हो गया n by n होल स्क्वायर एंड ये दो लिमिट हो गया 1, ठीक है। Yes. Yes. Okay. So next one. Second, limit x tends to pi by 6. 2 minus cosec x divided by cot square x minus 3. Okay. अभी now answer to my question. अगर मैंने कोसेक एक्स या कोटेक्स को इसको सिंप्लीफाई करके साइन इन टैन के फॉर्म में लाया एंड एंगल एडजस्ट किया, तो क्या हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? दिस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज 1। No. 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 बाय No. माइनस में मैं इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस कॉसेक, माइनस को कॉमन लेकर कर सकते हैं, माइनस फॉरगेट कॉसेक एक्स माइनस 2। अबाउट मैम थीटा टेंस टू Theta 0 नहीं है, जीरो होना चाहिए। थीटा टेंस टू Yes. 0 नहीं है। एग्जैक्टली, आई एम आस्किंग दैट ओनली। फॉरगेट अबाउट दिस सिंप्लीफिकेशन। मैं ऑलरेडी तुम्हें सिंप्लीफाई करके दे रही हूँ कि यस तुम्हें साइन थीटा बाय थीटा एंड tan थीटा बाय थीटा मिल रहा है, तो क्या तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? ये मेरा क्वेश्चन था। नो Right. नो तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज x टेंड्स टू पाई बाय 6। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, राइट? तो Yes. यहाँ से मुझे पता चलेगा, अभी तुम यहाँ पे गेस कर सकते हो कि तुम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करके कुछ और मेथड से सॉल्व करना है, समझा? यस यस कैसे पता चलेगा कब तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड कब तुम्हें नहीं करना है? ओके, सो दिस इज इक्वल टू, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे कि कुछ टर्म कैंसिल हो सकता है क्या, राइट? सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, 2 माइनस कोसेक x। नाउ टेल मी cot स्क्वायर x को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1। सो वी नो दिस टू आइडेंटिटी, sec square x equal to 1 plus tan square x and cosec square x equal to 1 plus cot square x. So यहाँ से मुझे Cot cot square square x का वैल्यू मिलेगा cosec square minus 1, तो यहाँ पे लिखो cosec square x minus 1 minus 3, तो ये क्या हो जाएगा? cosec square x minus 4 यस एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं? Yes. 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 square. a प्लस a स्क्वायर Right. माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। Right. So limit x tends to pi by 6, 2 minus cosec x divided by cosec square x minus 2 square, ये मिला है मुझे। Now क्या तुम अब आगे सॉल्व कर सकते हो? Yes. Yes. Okay, so tell me final answer, सॉल्व करो। -1/4
माइनस, एक मिनट, लेट मी चेक। यस, -1/4 बिकॉज मैंने सॉल्व करा हुआ है ये, सो -1/4 करेक्ट। मैम एक पेज पीछे खींचे ना। यस मैम, आगे कीजिए पेज। ठीक है, मैम आगे सॉल्व करो ना, नहीं समझा। इसके आगे ओके मैं बताती हूँ कैसे करना है, तुम वो स्टेप फॉलो करते जाओ। मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एनी आइडिया, एनी इंट्यूशंस? मैम एक्चुअली कल मैं एब्सेंट है तो मुझे मतलब फॉर्मूलाज पता नहीं है कुछ अभी। नहीं, नो, इसको माइनस में ये कॉमन ले जनरल सकते हैं। फॉर्मूला है, हमने जो कल फॉर्मूला किया था हम वो कुछ नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हाँ मुझे वो पता है। यहाँ पे तुम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? दिस इज कोसेक स्क्वायर cosec एक्स x plus माइनस 2 2। and cosec x minus 2. cosec x यस, plus 2. या करेक्ट, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? हाँ मैम। अब मुझे बताओ क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ सिमिलर टर्म्स हैं? cos मिस माइनस लेके तो आएगा ना। यस, सो प्रॉपरली देखो, डायरेक्टली तुम्हें सेम नहीं मिलेगा, बट अगर न्यूमरेटर में तुमने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो कुछ कॉमन मिल जाएगा तुम्हें, चेक करो। हाँ तो cosec x minus 2 कॉमन मिल जाएगा। यस, और वो कैंसिल हो जाएगा। ओके मैम। फिर डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो बचे हुए वैल्यू उसमें x इक्वल टू π/6 रखो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, या ओके, सो हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज रीजन, राइट? जब तुम कोसेक x -2 कैंसल करोगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू π/6, माइनस कॉमन निकाल लिया, कोसेक x -2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, सो कोसेक x -2 कोसेक x प्लस 2। अभी ये हम कैंसल क्यों कर रहे हैं? तो ये शो करना पड़ेगा दैट कोसेक x -2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, सी चेक करो, x टेंस टू π/6, राइट? So therefore x not equal to π/6. ओके, सो अब तक हमने जितने भी सम किए हैं वो सब अल्जेब्रिक फॉर्म में थे। तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई वैल्यू आता था उसको हम एडजस्ट करके, लाइक सपोज अगर हम x Yes. माइनस कैंसिल कर रहे हैं तो हमें ऐसा मिलता था x इज नॉट इक्वल टू 2, देन हम उसको एडजस्ट करते थे x -2 नॉट इक्वल टू 0, राइट? 0. बट यहाँ पे अभी मुझे मिल रहा है x इज नॉट इक्वल टू π/6, बट मुझे शो करना है कोसेक x -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो कैसे मिलेगा? सिंस x इज नॉट इक्वल टू π/6, अभी दोनों साइड कोसेक x, ओके सी अगर एंगल इक्वल नहीं है तो क्या कोसेक x एंड कोसेक π/6 इक्वल आएगा? फॉर एग्जाम्पल 30 इज नॉट इक्वल टू 60, राइट? Yes. Yes. तो क्या कोसेक 30 कोसेक 60 के इक्वल आएगा? No. नो। No. So since x No. is not equal to π/6, cosec x is not equal to cosec π/6, right? Now tell me value of cosec π/6. 2. 2. 2. So 2. therefore cosec x is not equal to 2. And therefore finally cosec x minus 2 is not equal to 0. रीजन समझा सबको? ये रीजन तुम्हें लिखना है, ठीक है? चेक करो एक बार, अदरवाइज मैं रिपीट करती हूँ वापस।
Is it clear to मैम everyone? पूरा सॉल्व करके बताओ ना, सम वैल्यू पुट करके। सी अभी तो मैंने पूरा कर ही दिया है, यहाँ पे सिर्फ फाइनली पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करना है। ये ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है। सो टेक दिस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। अभी यहाँ पे क्या बचा, -1 डिवाइडेड बाय कोसेक x प्लस 2। अब जब तुम पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पाई बाय इंडिटरमिनेंट 6 फॉर्म नहीं प्लस देगा। 2, दैट मींस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। पाई बाय 6 प्लस 2 -1 या अपॉन पाई बाय 6 प्लस 2। तो कोसेक पाई बाय 6 क्या होता है, 2, राइट? मैम मतलब कैसे हुआ कोसेक पाई बाय कैसे हुआ? 6 2? अरे रे, ओके ओके। डू यू नो व्हाट इज पाई बाय 6 30 डिग्री के टर्म्स में? 30 यस, कोसेक पाई बाय 6 मींस कोसेक 30। ठीक है, ये रेडियन में है पाई बाय 6, अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा ना। अच्छा मतलब मैम इसको रेडियन में मैम उन लोग कन्वर्ट लेट करना का है। एडमिशन है। ओ ओके ओके ओके। सो दीज आर सम जनरल टर्म्स। सी अभी तुम्हें बार बार ये दिखेगा। नहीं मैम Zero, मतलब उसको यस मैम, रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है ना सिर्फ। हाँ सी तुम्हें कन्वर्ट नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी, ये तुम्हें बस याद रखने हैं कुछ Yes, टर्म्स। ओके 90 मैम। को पाई बाय 2 लेते हैं हम, 180 को पाई लेते हैं। ठीक है, ये सब तुम यूज करते जाओगे, तुम्हें याद हो जाएगा। 30 को हम पाई बाय 6 लेते हैं। ठीक है, सो वो जो ओके टेबल मैम। होता है ना, 0, 30, 45, 60, 90, तुम सिर्फ इतना याद रखो। सो 0 दिस इज पाई बाय 6, दिस इज पाई बाय 3, ये है पाई बाय 4 एंड ये है पाई बाय 2। ठीक है, एंड 180 इज पाई। और ये आया कैसे, दैट वो हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। यही मैम डाउट था, हो गया क्लियर। हो गया? अच्छा, यस ये टर्म्स तुम याद रखो, बिकॉज अभी आगे जितना भी तुम पढ़ोगे वो सब में मोस्टली हम पाई बाय 6, पाई बाय 4 ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। हम डायरेक्टली ये नहीं यूज करते 30, 45, 60, बट दोनों मीनिंग सेम ही है। ठीक है, ओके। सो ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अभी इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा? -1/4। -1/4। -1/4। सो अभी टाइम है तो एक और सम कर सकते हैं। मैम थोड़ा राइट की तरफ लो ना कैमरा। ओके मैम, ओके। Okay. Next one is, let me check. Yeah, third one is very easy. तो third one मैं नहीं कर रही solve, ये तुम्हें मैम करना है। 1/√2 आएगा। Which one? 1/√2 है। 1/√2, yes। 1/√2? यस, √2 अपॉन √2 आएगा, उसके बाद 1/√2 है। 1/√2 ओके ओके ओके, ठीक है। सो सॉल्व करो। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट? सो Yes. नाउ कम टू दिस थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट वन, एक मिनट, only 5 minutes left, let me check ये कंप्लीट हो सकता है कि नहीं। ओके, मैम ये थर्ड वन ही सॉल्व करते हैं ना हम लोग। यस, ये थर्ड वन ही सॉल्व करते हैं ना जो होमवर्क दिया है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वन, ओके, नो प्रॉब्लम, सॉल्व दिस। ओके। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos 2x। बट जिसने सॉल्व कर लिया है वो थर्ड का फर्स्ट ट्राई करो, डिस्कस हम बाद में कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय cos cx माइनस 1।
क्या मिला आंसर? 1/√2. 1/√2. ओके, टेल मी कैसे सॉल्व किया? cos 2x का फॉर्म cos cos square square x minus sin square x. उसके बाद a square minus b square का फॉर्मूला लगाया, राइट कैंसिल हो गया. और कैंसिल आउट किया. राइट. सो डन एवरीवन? यस. ओके देन. ओके, सो मैं नोट्स अभी सेंड करती हूँ बिकॉज मैंने लिख लिया है नोट्स. एंड देन होमवर्क क्वेश्चन लास्ट में मेंशन होंगे, ठीक है? Yes. Yes, ma'am. Yes. ओके, ठीक है, फिर स्टॉप करते हैं यहीं पे. बाय मैम. बाय.